आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है सबसे पहले कि जब हम क्या करते हैं CO2 की प्रिपरेशन करते हैं मार्बल से, तो क्या होता है डाइल्यूट HCl को हम प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू डाइल्यूट H2SO4 जब हम क्या करते हैं CO2 की प्रिपरेशन करते हैं मार्बल से। ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो जब हम क्या कर रहे हैं CO2 की प्रिपरेशन करते हैं मार्बल से, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्बल के बीच में रिएक्शन देखनी पड़ेगी H2SO4 के साथ, ठीक है। तो जो हमारा मार्बल होता है, मार्बल हमारा होता है CaCO3, ठीक है। तो क्या होता है जब हमारा मार्बल CaCO3 रिएक्शन करता है किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये CaSO4 बना लेता है। ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है CaSO4, जो कि क्या है, एक वाइट पीपीटी बन जाती है CaSO4 की, ठीक है। और CaSO4 की वाइट पीपीटी के साथ यहाँ पे इवॉल्व होती है CO2 गैस और वाटर, ठीक है। अब ये जो CaSO4 की जो वाइट पीपीटी होती है, ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है डिपॉजिट मार्बल के ऊपर। अब क्योंकि ये जो वाइट पीपीटी है ये मार्बल पे जाके डिपॉजिट हो गई, तो अब जो फर्दर रिएक्शन होती है CaCO3 की डाइल्यूट H2SO4 के साथ, जिसकी वजह से CO2 का लिबरेशन हो रहा है, वो रिएक्शन नहीं हो पाती है। दैट मीन्स जो CO2 का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा, और जो हमारी CO2 प्रोड्यूस होगी वो लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी। CO2 जो होगी वो लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर जब हम क्या करते हैं डाइल्यूट HCl लेते हैं, तो डाइल्यूट HCl जो है वो कोई भी वाइट पीपीटी नहीं बनाता है। अगर हम रिएक्शन देखें कि CaCO3 जो है जब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है, तो वो बनाता है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब ये जो CaCl2 बनता है ये कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, और ये क्या होता है, ये डिपॉजिट भी नहीं होता, जिस वजह से फर्दर प्रोडक्शन CO2 की हो सकती है अगर हमारा CaCO3 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करे तो वो फिर से CO2 प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स जो हमारी CO2 की प्रोडक्शन होगी वो कैसी होगी, मोर क्वांटिटी में होगी, ज़्यादा अमाउंट में होगी, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब हमारी CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो मोर क्वांटिटी में हो रही है एज़ कम्पेयर टू जब हम H2SO4 का यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मार्बल से CO2 की प्रिपरेशन के लिए HCl को प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू H2SO4, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि जो CO2 होता है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन उसमें डालें तो वो बर्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये हमें इसका रीज़न हमें बताना है, ठीक है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि जैसे कि हमें पता है कि CO2 जो होता है वो तो कंबशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब हम क्या करते हैं उसमें हम मैग्नीशियम रिबन डालते हैं, तो ये मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, ये CO2 को रिड्यूस कर देता है कार्बन में। इसी वजह से क्या होता है, फिर जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। ये क्या करता है, CO2 को रिड्यूस कर देता है कार्बन में। इसीलिए जो है क्या होता है, जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है वो इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमसे क्या पूछा है कि जो हमारा लेड ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड जो हमारा होता है वो H2SO4 में सॉल्यूबल नहीं होता, लेकिन जो SNO होता है वो H2SO4 में सॉल्यूबल होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हमें बताना है। तो इसका रीज़न जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे किसके बीच में, लेड सल्फेट के बीच में और लेड ऑक्साइड के बीच में और टिन ऑक्साइड के बीच में, राइट। तो लेड ऑक्साइड की जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है लेड सल्फेट की प्रेसिपिटेट
राइट। इसकी एक क्या होती है, वाइट पीपीटी बन जाती है जब हम लेड ऑक्साइड को H2SO4 में डालते हैं तो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, टिन ऑक्साइड को ऐड करते हैं H2SO4 में, तो ये क्या बनाता है, SnSO4 यानी कि टिन सल्फेट बना लेता है, ठीक है। जो कि क्या होता है, एक सॉल्यूबल कंपाउंड होता है, जो कि क्या होता है, सॉल्यूबल कंपाउंड होता है। इसी वजह से हमारा टिन ऑक्साइड जो होता है H2SO4 में सॉल्यूबल होता है, लेकिन लेड ऑक्साइड जो होता है H2SO4 में सॉल्यूबल नहीं होता। ओके अगर हम अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है कि जो हमारा NaOH होता है, NaOH को हम या टिन या लेड के वेसल में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि हम NaOH को टिन या फिर लेड के वेसल में स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या होगी किनके बीच में, NaOH की टिन या फिर लेड वेसल के साथ। जब हम क्या करते हैं, टिन की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, जब हम रिएक्शन कराते हैं टिन की NaOH के साथ, तो जो हमारा नया कंपाउंड बनता है वो बनता है Na2SnO2 प्लस 2 हाइड्रोजन। अब ये जो Na2SN2 होता है, ये क्या होता है, सोडियम स्टेनेट, ये होता है सोडियम स्टेनेट, जो कि सॉल्यूबल कंपाउंड होता है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम NaOH को स्टोर करेंगे टिन के साथ, तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक सॉल्यूबल सोडियम स्टेनेट कंपाउंड बना देगा। इस वजह से हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। अब सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन होती है किसके साथ, लेड के साथ। तो लेड की जब हम रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, तो क्या बनता है, सोडियम प्लम्बेट, क्या बनता है, Na2PbO2 प्लस 2 हाइड्रोजन। इसको हम बोलते हैं क्या, सोडियम प्लम्बेट, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक सॉल्यूबल कंपाउंड होता है। मतलब क्या होगा, जब हम NaOH को स्टोर करेंगे लेड के कंटेनर में, तो NaOH जो है वो लेड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक सॉल्यूबल कंपाउंड बना लेगा। इन्हीं दो रिएक्शंस की वजह से जो ये रिएक्शंस हो रही है, हम NaOH को स्टोर नहीं कर सकते किसी भी लेड या फिर टिन के वेसल में, राइट। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें अपना, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सिलेन्स के। इसका रीज़न हमें बताना है। ओके तो जो हमारे एल्केन्स होते हैं मोर स्टेबल होते हैं सिलेन से, इसका रीज़न हमें बताना है। तो इसका रीज़न क्या होगा, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग देखेंगे और हम कि किस तरह की बॉन्डिंग दोनों में हो रही है। अगर हम एल्केन्स की बात करते हैं तो उसमें CC बॉन्डिंग हो रही है। अगर हम सिलेन्स की बात करते हैं तो उसमें SI बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अगर हम अब ऑर्बिटल्स देखें कि कौन सी ऑर्बिटल्स जो है इनकी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रही है, तो कार्बन के अंदर हमारी 2p ऑर्बिटल होती है, लेकिन सिलिकॉन में हमारी 3p ऑर्बिटल होती है। और जो हमें पता है कि 3p ऑर्बिटल जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा डिफ्यूज्ड होती है किससे, 2p ऑर्बिटल से, ठीक है। तो अगर मोर डिफ्यूज देन 2p ऑर्बिटल, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ऑर्बिटल जितनी ज़्यादा डिफ्यूज होगी, जो ऑर्बिटल जितनी ज़्यादा, जैसे हमारी ये 3p ऑर्बिटल है और ये हमारी 2p ऑर्बिटल है, तो जो ऑर्बिटल जितनी ज़्यादा डिफ्यूज होगी उसके अंदर बॉन्डिंग उतनी वीक होगी। मतलब क्या होगा, 3p ऑर्बिटल में कैसी बॉन्डिंग होगी, वीक बॉन्डिंग होगी, लेकिन 2p ऑर्बिटल में बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं बहुत ज़्यादा, इस वजह से हमारी बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है। तो अगर हम देखें CC के अंदर, तो CC के अंदर बॉन्डिंग कैसी होगी, ये होगी 2sp3 बॉन्डिंग। लेकिन अगर हम SI के अंदर देखें सिंगल बॉन्ड में, तो उसमें बॉन्डिंग होगी 3sp3 बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर हम दैट उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारी 3sp3 बॉन्डिंग होगी, 3sp3 बॉन्डिंग जो हमारी होगी वो क्या होगी, वीकर होगी एज कंपेयर टू
2sp3 बॉन्डिंग। इसी वजह से जो हमारे सिलेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल एज कंपेयर टू एल्केन्स, लेस स्टेबल देन एल्केन्स। यही एक रीज़न है कि जो हमारे सिलेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्केन्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।